हम स्वयं का दीप जलाएं, स्वयं सुरती का दीप जगमगा जाए, भीतर बाहर तो प्रकाशमान हो उठे। ऐसी ज्योत, ऐसा दीप, ऐसी एक ज्योति प्रज्वलित हो जाए। थोड़ी देर के लिए हम उसी ओर चलें, अपनी थर्ड आई की ओर, शिवनेत्र की ओर। मेडिटेशन के प्रोसेस में कुछ करना नहीं, नॉन डूअर होकर की, अकर्ता होकर की थोड़ी देर के लिए मन की डूइंग्स के प्रति जागे रहना, मन की करनी के आगे एक सिपा सालार होकर के खड़े होना। बाहर की दोनों पलकें मूंदती ही भीतर जो दिखाई देता है उसको देखते रहना। जो भी भीतर के टेलीविजन पर, भीतर के टीवी पर उतरता है, प्रोजेक्ट होता है, उसे देखते रहना। वो सारी प्रोजेक्शन माइंड की है। माइंड कभी पास्ट में, कभी फ्यूचर में, अधिकतर पास्ट में रहता है, बीते हुए कल में रहता है। माइंड का स्वभाव है बीते हुए कल में रहना या आने वाले कल में रहना। ये दो कलों में ही सदा झूमता रहता है। ये वर्तमान में अब, अभी और आज में ठहर नहीं पाता, क्योंकि इसका स्वभाव है, इसका अस्तित्व पास्ट या फ्यूचर में ही है, प्रेजेंट में नहीं। प्रेजेंट में तो ये नो माइंड की स्टेट में उतर जाता है। प्रेजेंट में इसका कोई अस्तित्व नहीं रहता, इसलिए ज़्यादातर बीता हुआ कल, आने वाला कल, बीते हुए कल की यादें, स्मृतियाँ, आने वाले कल की कल्पनाओं में डूबा हुआ ये माइंड सदा सदा कलह, कलेश, क्रूरता में रहता है। कल में रहने वाला आज के आनंद से वंचित हो जाता है। कल में रहना मन का स्वभाव है, आज, अब और अभी में रहना, वर्तमान की घड़ियों में रहना तेरा स्वभाव है। तुझ अस्तित्व में एकमात्र आनंद ही आनंद है। स्वास्थ्य ही स्वास्थ्य छलकता है। लगातार देखते रहना, मन की गतिविधि को देखते रहना, मन की गति को देखते रहना, मन के पास्ट फ्यूचर की तमाम दौर को देखते रहना, लगातार माइंड के खेल को देखते रहना। ये एकमात्र विस्तार माइंड का, निरंतर मैं मेरी का तुम देखने वाले होना। मन के खेल को देखते रहना। मन तुम्हें इस्तेमाल ना करे, तुम मन को इस्तेमाल करो, तभी जाने कि तूने कुछ कमाया है इस जन्म में। तूने मानव जीवन की कदर किया है, मानव जन्म की कदर किया है, रिस्पेक्ट किया है, अगर तूने ऐसी कमाई भीतर कर लिया है। मन को तुम इस्तेमाल करने वाले बनो। ये तुम्हारा यंत्र है, ये तुम्हें संसार से जोड़ता है और इसको लेकर के संसार में जाना। परंतु जैसे ही निवृत्त हो जाओ, इससे हट करके रह लेना, इसके साथ चलना, इससे हट करके रहना। दोनों युक्तियां तेरे हाथ में हो तो दुनिया की ताकत नहीं जो तेरे को शांति, सुख, आनंद से वंचित कर सके। शांत, मौन, मुदित भाव में निरंतर जागे जागे अपनी सुरती में रहना। तुम केवल जागना, जागना ही जीवन है, जागना ही जीने का ढंग है। सोए सोए जीना पशुवत जीना है, जागी जागी जीना ही इंसानियत है, मानवता है। यही देवत्व जिंदगी है, यही डिविनिटी है जो तेरे इस जन्म में फलित होती है।
मानव जीवन में। जागे जागे देखते रहना, अपने मन के स्वभाव को जानना, मन के भिखारीपन को देखना। मन मांगता है, भिखारी है, हर पल मांगता है सुख को। इसके पास सुख नहीं है, क्योंकि ये अपने से ही बहुत दूर चला जाता है, अपने आप में नहीं, अपने स्रोत की ओर नहीं। जहां से इसको प्रकाश, ऊर्जा, एनर्जी मिलती है, वो महासूर्य, तेरा शिवनेत्र, तेरी आत्मा, तेरा स्वरूप, उससे बहुत दूर चला जाता, उसे पीठ दे के जीता। ईगो, अहम, अहंकार का पुतला अपने प्रकाश के स्रोत की ओर उन्मुख नहीं हो पाता। तनिक मात्र भी उन्मुख हो जाए तो सदा सदा के लिए सुखी हो जाए। अपनी परछाई को पकड़ने में लगा रहता। ये जगमगाती शिवनेत्र रूपी महासूर्य की ओर थोड़ा सा भी उन्मुख होगा तो परछाई अपने आप पीछे चली आएगी। शैडो अपने आप तेरे में समाहित होती चली जाएगी। तू एनलाइटेंड होता जाएगा। इस माइंड की खेल को तुम देखते रहना, तुम जागे जागे रहना। इसके साथ इंडल्ज नहीं होना, इसमें खो नहीं जाना, इसके साथ नहीं जुड़ना। मन की गतिविधियों को देखते रहना। जो जो मन से हटते जाओगे, प्रेम पूर्ण होते जाओगे। मन का स्वभाव प्रेम नहीं है, मन का स्वभाव मोह, ममता, आसक्ति है। मन का स्वभाव केवल बाहर को पकड़ है, हर एक को पकड़ता चला जाता है। पकड़ ही इसका स्वभाव, और पकड़ के कारण ही दुख सुख है। सुख तो नाम मात्र का है, दुख ही दुख है। तुम जागे जागे इसको देखते रहना, पल पल जागे रहना, इसकी गति को देखते रहना, अनुभव करना, समझना। सोंघता कोई नहीं है, सोंघता कोई नहीं है। फूले मुरझाने के बाद सोंघता कोई नहीं है। फूले मुरझाने के बाद कौन करता है किसी को याद मर जाने के बाद। कौन करता है किसी को याद मर जाने के बाद। सूंघता कोई नहीं है। एक परवानी ने जलकर ये कभी सोचा नहीं। एक परवानी ने जलकर ये कभी सोचा नहीं। कौन
करेगा याद मुझको, कौन करेगा याद। इतनी सी भी एक्सपेक्टेशन नहीं है, इतनी सी भी बदले में कुछ पाने की भावना नहीं है। कोई याद करेगा या नहीं करेगा, कोई मुझको रिस्पेक्ट देगा या नहीं देगा, कोई सर झुकाएगा या नहीं झुकाएगा, कोई मेरी याद मेरी स्मृति बनाएगा या नहीं बनाएगा, तनिक मात्र नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तनिक मात्र भी रिटर्न की बात नहीं, तनिक मात्र भी एक्सपेक्टेशन की बात नहीं। प्रभु की दीवानगी में, उसके प्रेम प्यार मोहब्बत में, अगर संसारिक प्रेम प्यार मोहब्बत में भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होता, जब तक वो प्रेम शिखर पर होता है, चाहे वो वासना का ही रूप होता है, वहां भी अगर एक्सपेक्टेशन नहीं है, मिट जाने की एक बात एकमात्र बात है एक दूसरे के प्रति। कोई दुनिया की लोक लाज की परवाह नहीं, कोई घर बार की पगड़ी की परवाह नहीं, लोक लाज की परवाह नहीं, तनिक मात्र भी दुनिया की परवाह नहीं। अगर वासना के तल पर इतना शिखर है बेप्रवाही का, निर्भयता का, तो फिर प्रभु की प्रेम के शिखरों पर तो क्या कहना है। वहां कछु कोई किसी प्रकार की एक्सपेक्टेशन नहीं होती। प्रेम अपने आप में इतना महान रस है, आनंद, वो प्यार, वो मोहब्बत का नगमा अपने आप में इतना तरोताजा है, इतना रसवान है। उसी में डूबा हुआ इंसान कभी सोच भी नहीं सकता कि बदले में क्या मिलेगा। मीरा सहजो राबिया से, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ से, महर्षि दयानंद से, शंकराचार्य से, बुद्ध महावीर से, नानक, कबीर, रैदास, गोरा बादल, पीपा, सागर, धन्ना, एकनाथ, तुकाराम से, नामे से पूछा है। समय समय पर लोगों ने पूछा है तुम्हें मिलता क्या है, क्या लाभ हुआ, मिलता क्या है तुम्हें प्रभु के द्वार पर, प्रभु प्रेम से तुम्हें मिलता क्या है, प्रभु प्यार, प्रभु प्रेम, प्रभु प्यास की डुबकी में तुम्हें मिलता क्या है। अरे मूर्ख, पागल, पाजी, बावड़े, न जाने कितने कितने एडजेक्टिव लगाते हैं दुनिया वाले, न जाने क्या क्या कहते हैं दुनिया वाले। कोई कछु भी कहे मन लागा, कोई कछु भी कहे मन लागा। मेवाड़ की सड़कों के ऊपर झूमती झूलती मीरा महारानी सुध बुध भूली कहती है। मेवाड़ की महारानी होकर के, जिस मेवाड़ को अकबर बादशाह भी जीत ना पाया, जिस महारानी के आगे अकबर भी जाकर के सुबह सर झुकाता है, भारत का, ग्रेटर इंडिया का बादशाह, जिस मीरा महारानी के दर्शनों को तरसता हुआ बीरबल के साथ अनेकों बार मीरा के द्वार पर गया। भारत का शिखर मीरा की भक्ति के आगे कुर्बान हो गया। कोई लोकलाज की परवाह नहीं है मीरा को, तनिक मात्र परवाह नहीं कि मैं मेवाड़ की महारानी हूं, महलों की महारानी हूं, मैं इतने बड़े शिखर की मालकिन हूं। परंतु प्रेम प्यार मोहब्बत में वो रस है, वो प्रेम, वो आनंद है, वो मस्ती है कि दुनिया के शिखर खजानों के लुट जाते हैं, वहां कोई कीमत उनकी नहीं रहती। तमाम प्रकार के वैभव के शिखर, जैसे जाते हुए सिद्धार्थ ने कहा, चन्ना ये शिखर जो तुझे नजर आता है ना, राज सिंहासन के, महल के, जिनका मैं सक्सेसर हूँ, उत्तराधिकारी हूँ, जिनका मैं युवराज हूँ, हाँ, तुझे दिखाई देते हैं ना कि ये सपने में भी तुझे मिल नहीं सकते। मेरे चन्ना, मेरे सारथी, मेरे प्यारे सारथी चन्ना, तू कहता है कि सपने में भी हम इनको प्राप्त नहीं कर पाते जो तुझे सीधा सीधा जन्म से ही मिला है, और तू इनको पीठ दे करके जा रहा है राजकुमार। सिद्धार्थ कहते हैं, जो तुझको शिखर नजर आते हैं ना, उन शिखरों में बहुत अग्नि की लपटें दिखती हैं, मौत की लपटें दिखती हैं। यहाँ ये सब खा जाएगा जवानी को, बचपन को। ये तमाम शिखर वैभव के एक एक दिन, एक एक रात करके धीरे धीरे धीरे, आहिस्ता 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 सारा जन्म खा जाएंगे। और एक दिन अर्थी पे सवार होकर के शव यात्रा पर उतरे हुए शमशान पहुंच करके राख की ढेर हो जाएंगे। ये सब लपटे हैं अग्नि की, मौत की। मेरी आंख से देख चन्ना, तो सपनों में मत खो जा, इनके लिए जाग।
लोगों ने पूछा उनसे, तुम्हें मिला क्या, मिलता क्या है तुम्हें इस दीवानगी से, इस पागलपन में मिलता क्या है? ये कभी हमने बही खाता बनाया ही नहीं। क्या लाभ, क्या हानि, क्या स्तुति, क्या निंदा, क्या लॉस, क्या प्रॉफिट, ये कभी हमने अकाउंट में उतारा ही नहीं, कहीं हिसाब किताब ही नहीं। अरे कभी सोचा भी नहीं दुनिया वालों, क्योंकि वो मिलता है जो तुम्हें सपने में भी नसीब नहीं होता। वो शिखर मिलता है आनंद का, मस्ती का, बेप्रवाही का, एनर्जी का, ऊर्जा का, जो कभी किसी अन्य द्वार पर मिलता ही नहीं, अन्य कर्म में मिलता ही नहीं। ये कर्म महान है, प्रभु प्रेम की डुबकी लगाना। ये एडवेंचर कमाल का है, गजब का है, अज्ञात की यात्रा पर उतर जाना, अननोन की तलाश में उतर जाना। कभी सोचा ही नहीं, इतना मिलता है, प्रचुर मिलता है, अबंडेंस में मिलता है, इतना मिलता है, असीम मिलता है, जिसका कोई लेखा जोखा नहीं कर सकते हम। इस प्रभु के इश्क में, आशिकी में, उस प्रेम में वो उतरता है दुनिया वालों, जिसकी कोई हिसाब किताब नहीं रखी जाती, जो हिसाब किताब में आता ही नहीं, जिसकी कोई सीमाएं नहीं, असीम मिलता है। तुझे क्या बखान के बताएं, ये तो अनुभव का सब्जेक्ट है, ये केवल शब्दों का, भाषा का, ये एक्सप्रेशन का नहीं है, ये अनुभव का सब्जेक्ट है। ये गूंगे के गुड़ का स्वाद उससे भी ज्यादा बढ़ करके, ये कभी शब्दों में, भाषा में बखान नहीं किया जा सकता। हमने कभी सोचा भी नहीं दुनिया वालों, तुम तो सदा व्यवसायिक बुद्धि लेकर के बोलते हो, तुम तो सदा बिजनेस माइंड होकर के बोलते हो। मिला क्या, दिखता तो है नहीं। अरे तुम लुटे जा रहे हो, पागल हुए जा रहे हो, बावड़े हुए जा रहे हो, यूं ही दर दर घूम रहे हो, तुम भिक्षु हुए जा रहे हो। अरे सब कुछ होकर के भी तुम दर दर के भिक्षु हुए जा रहा है। ये पागलपन, ये बावलापन तुम्हें मिला क्या? वो मिला जिसके मिलने के पश्चात कुछ और मिलना बाकी ना रहा। वो पाया जिसके पाने के पश्चात कुछ और पाना बाकी नहीं रहा। वो मिला जिसके मिलने के बाद कभी बिछोड़ा नहीं होता, जिसके मिलने के बाद कभी सेपरेशन नहीं आती, जिसके मिलने के बाद कभी कोई पश्चाताप नहीं रहता, कोई बिछोड़ा नहीं रहता, कभी जाना भी नहीं कि उसके ऊपर कुर्बान होने के बाद कोई पूछेगा भी क्या नहीं पूछेगा, कोई रिस्पेक्ट देगा नहीं देगा, मान सम्मान देगा, कोई फोटो पूजेगा, कोई फोटो रखेगा भी नहीं रखेगा, नहीं तनिक मात्र भी परवाह नहीं। कोई हमको जानेगा, पहचानेगा, कोई हमारी याद करेगा या नहीं। परवानों ने कभी भी कुर्बान होते हुए ये कभी सोचा ही नहीं। वो तो अपने आप को कुर्बान करते चले जा रहे हैं, अपने आप को मिटाते चले जा रहे हैं, वो अपने आप को देते चले जा रहा है, अपनी एकमात्र क्षमा पर, अपने एकमात्र प्रभु पर, प्रीतम पर, साहिबा पर कुर्बान होते ही चले जा रहा है। क्या मिलता है? इमीडिएट मिलता है, स्पॉन्टेनियस मिलता है, उसी समय मिलता है। जो वह कुर्बान होते जा रहे हैं वह करुणाजनक होते जा रहा है, वह कल्याण मंगल होते चले जा रहा है, वो आनंद मगन होते चले जा रहा है। साथ साथ मिलता है, तनिक मात्र भी उधारा नहीं है, साथ साथ मिलता है। वो आबादी का दौर प्राप्त करते चले जा रहा है। इसलिए उन्होंने कभी सोचा भी नहीं। और हम बड़े सोच सोच के चलते हैं, कदम उठा करके सोच सोच के चलते हैं, क्या मिलेगा क्या मिलेगा। ये व्यवसायिक बुद्धि लेकर के चले हम प्रभु मार्ग के ऊपर। हम कुछ बनने के लिए निकले हैं प्रभु मार्ग के ऊपर, या मिटने के लिए हैं, उसका हो जाने के लिए चले हैं, या उसको भी अपना नौकर बनाने के लिए, अपनी इच्छाओं, कामनाओं, अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए। संसार में अगर सफल नहीं हुआ तो चलो प्रभु मार्ग पर चले, शायद वहां सफल हो जाए, वहां मिल जाए वो अहंकार अभिमान के शिखर, वहां सेटिस्फाई हो जाए, वहां संतुष्ट हो जाए। वहां तो मिला नहीं, संसार पे तो कुछ मिला नहीं शिखर, चलो इधर ही शिखर ढूंढ लें, प्रतिष्ठा का, मान बढ़ाई का। इस प्रकार की लालसा लेकर के चलने वाले इंसान एक दिन अपने को भी धोखा देते हैं और दूसरों को भी धोखा देकर के मर जाते हैं, हाथ कुछ लगता नहीं। ये पाखंड है, ये कलंक है धर्म पर, अध्यात्म पर, प्रभु प्रेम पर।
प्रभु के दीवाने भक्तों ने कभी सोचा भी नहीं कि क्या मिलता है। तो इतना प्रचुर मिलता है, उसी वक्त मिलता है, इमीडिएट मिलता है, स्पॉन्टेनियस मिलता है, कुछ बखान नहीं होता। उम्र भर ब्रजभूमि के लोग यमुना किनारे हर एक मौसम में कैसे तैनात बैठे हैं। एक परवानी ने जलकर यह कभी सोचा नहीं, एक परवानी ने जलकर ये कभी सोचा नहीं, कौन करेगा याद मुझको, कौन करेगा याद मुझको, शम्मा पे जल जाने के बाद कौन करेगा याद मुझको, शम्मा पे जल जाने के बाद सूंघता कोई नहीं है, फूल मुरझाने के बाद सूंघता कोई नहीं, और सूंघता कोई नहीं है, फूल मुरझाने के बाद कौन करता है किसी को याद मर जाने के बाद, कौन करता है किसी को याद मर जाने के बाद, सूंघता कोई नहीं है। दिन रात ये धुन बजती है राजा जनक के द्वार पर। जो प्यासा दीवाना विरह अगन में डूबा हुआ, विरह अगन में जलता हुआ, दिन रात अपनी प्यास को बढ़ावा देता चला जाता है। जब वो प्यास कंठ तक पहुंची है, जब वो प्यास प्राणों में पहुंची है, फड़फड़ाई है एक घायल पंछी की तरह, चारों ओर लुटा हुआ देखता है कि कोई मेरी इस प्यास को तृप्त कर दो, कोई मेरी इस प्यास को तृप्त करे। सांसों के रहते रहते जवानी के रहते रहते ये जवानी 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 न जाए, एकमात्र राजापन में न जाए, एकमात्र इन राजमहलों के शिखरों को देखते देखते भोगते भोगते न चली जाए, कहीं इस राज सिंहासन के शिखरों पर बैठी बैठी न चली जाए। ये आहिस्ता 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 मौत के हवाले होती जा रही है। पता भी नहीं चलता कितना धीरे धीरे ये हो जाता है सब, कि बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, बुढ़ापा से मौत, धीरे 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 आहिस्ता 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 चले आ रहे हैं मौत के हवाले होने, मौत के मुंह में चले आ रहा है। पता भी नहीं चलता इंसान को कब हो जाता है यहाँ। परंतु जो खोज तलाश में निकले हैं दीवाने, वो पल पल की खबर रखते हैं, वो रात दिन का खबर रखता है, वो हर पल की खबर रखता है। उनकी कीमत पहचानते हैं पल पल की। दिन रात तड़पता है राजा, सब वैभव का शिखर सतयुग वाला, सतयुग का राजा जनक, सतयुग का जनक दिन रात भटकता है अंदर, दिन रात दीवानगी प्यास रिंद होकर के, ये तमाम प्रकार की तड़पन दर्द लेकर के, दीवानगी लेकर के रात दिन तड़पता तरसता गुजारता है। आंख आकाश की तरफ लगी है, कोई मिल जावे, कोई जागा पुरुष मिल जावे। बड़ी बड़ी धर्म सभाएं करता है, दुनिया भर के विद्वान, दुनिया भर के संत फकीर, दुनिया भर के महात्मा, दुनिया भर के योगी इकट्ठे करता है। और कितनी देर तक चलती हैं, सालों सालों तक धर्म सभाएं चलती हैं, किंतु एक नहीं निकला,
एक भी नहीं निकला जो उसकी प्यास को तृप्त कर सके, जो प्राणों में उतरी हुई प्यास को, फड़फड़ाहट को शांत कर सके, तृप्त कर सके, उसमें एक नहीं निकला, एक भी नहीं निकला। बहुत दुखी होकर के जब प्राणों में प्यास का उतरना हुआ और प्यास इतनी फड़फड़ाती है जैसे जख्म ही जख्म है और कंठ तक प्राण उतर आए हैं, मौत आई 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 ऐसा अनुभव करता हुआ, तड़पता तरसता हुआ, पर पुनः पुनः दामन फैलाता हुआ, कोई मेरी प्यास को तृप्त करता हुआ, कोई मुझको मिला देवे अपने प्रीतम से, अपने प्रभु से। इतनी फड़फड़ाहट प्राणों में जब उठी तो आकाश से उतरा कोई सितारा अष्टावक्र नाम का। जब प्यास भीतर के आकाश को छूने लगती है तो स्वयं विराट आ जाता है, मुर्शिद बनकर के आ जाता है, तेरे द्वार पर ही आ जाता है। सारी कहानी तुम जानते हो, परंतु क्या गजब का संवाद चलता है दोनों में, क्या गजब का गीत गाया राम बादशाह ने। मैं अब अपनी तलाश में हूं, जनक कहते हैं, मैं खुद अपनी तलाश में हूं, मेरा कोई और मुद्दा नहीं है, मेरा कोई और मुद्दा नहीं है, मैं खुद अपनी तलाश में हूँ, मैं अब अपनी तलाश में हूँ, मेरा कोई और मुद्दा नहीं है, मेरा कोई और मुद्दा नहीं है। उधर से अष्टावक्र गुरु कहते हैं, 12 वर्ष का छोरा है, 12 वर्ष का छोरा सदगुरु बनकर के आया, एनलाइटेंड बॉय, जगमगाता हुआ है, जगमगाता हुआ जवान 12 वर्ष का छोरा राजा जनक के द्वार पर महासूर्य बनकर के आया। क्या गजब इशारा करता है, क्या गजब जवाब देता है, इशारा करता है मुर्शिद। अरे जनक ये बात है, हाँ तो सुन, ये क्या बताएंगे राज़े उल्फत, ये क्या बताएंगे राज़े उल्फत, अरे वो क्या बताएंगे राज़े उल्फत, ये क्या बताएंगे राज़े उल्फत, जिन्हें खुद अपना पता नहीं है, जिन्हें खुद अपना पता नहीं। अरे जनक, अरे आओ प्यासे दीवानी जनक, वो क्या बताएंगे राज़े उल्फत, वो क्या बताएंगे राज़े उल्फत, जिन्हें खुद अपना पता नहीं है, जिन्हें किताबी लोग, ये किताबों के कीड़े बैठे हैं, जिन्हें खुद अपना पता नहीं है, 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 वो क्या बताएंगे राज़े उल्फत, वो क्या बताएंगे राज़े उल्फत, जिन्हें खुद अपना पता नहीं है, जिन्हें खुद अपना पता नहीं है।